अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड का एक और ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। आज हम करेंगे ऑटोकैड में लेसन नंबर 21। लेसन नंबर 21 के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास हाउ टू यूज हेलिक्स कमांड। हम हेलिक्स कमांड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ टू ऐड नंबर ऑफ टर्न्स इन हेलिक्स, हाउ टू सेट हेलिक्स हाइट और हाउ टू ड्रा हेलिक्स विद शॉर्ट कमांड। हम दोनों तरीकों से देखेंगे हेलिक्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, शॉर्ट कमांड से या हम माउस के साथ बाय मेन्यू किस तरह से कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पर। जी स्टूडेंट्स, ऑटोकैड पर आज के लेसन पर काम स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने नए आने वाले व्यूअर्स से कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल ग्रेफ इन्फोटेक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलिक्स कमांड को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेलिक्स कमांड हमें कहां पर मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आप चले जाएं होम के मेन्यू में और फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास ड्रॉ का। ड्रॉ के ग्रुप को जब आप ओपन करेंगे इस लिस्ट को, एरो पे क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हेलिक्स की कमांड मौजूद है। तो आप हेलिक्स की कमांड यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं या फिर आप इसकी शॉर्ट कमांड होती है HEL हेलिक्स के लिए कमांड है, इसके साथ भी आप एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक्टिव करते हैं हेलिक्स कमांड को। यहाँ पे मैंने क्लिक किया जब, तो आप देख सकते हैं कि हेलिक्स कमांड एक्टिव हो चुकी है और सॉफ्टवेयर हमें पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। बेसिकली हेलिक्स कमांड का इस्तेमाल होता कहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हेलिक्स कमांड मोस्टली 3D में मैकेनिकल के अंदर यूज होती है या फिर अगर आप 2D में यूज करना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल ऑब्जेक्ट लाइक आप स्प्रिंग वगैरह डिजाइन कर रहे हैं या इस तरह का कोई और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हेलिक्स की कमांड इस्तेमाल करनी है। तो हेलिक्स की कमांड देखा आपने ड्रॉ में से भी एक्टिव की जा सकती है और सेकेंडली आप इसको, मैं एस्केप करता हूँ कमांड को। एस्केप करने के बाद आपने HEL शॉर्ट कमांड के साथ भी एक्टिव कर देना है। HEL एंटर करें और देन आप देखेंगे आपको अगेन सॉफ्टवेयर पूछ रहा है जी स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। तो हमने सबसे पहले जस्ट क्लिक करना है सेंटर पॉइंट कहां से लेना है हमने हेलिक्स का। तो यहाँ पे क्लिक करें और ये आप देखेंगे जी सेंटर पॉइंट आपने बताया। उसके बाद पूछ रहा है जी स्पेसिफाई बेस रेडियस। ये जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ ये आप यहाँ तो आपके माउस के साथ कर्सर के साथ भी आप देख सकते हैं स्पेसिफाई बेस रेडियस लिखा हुआ है, या फिर आप नीचे यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कमांड लाइन को, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्पेसिफाई बेस रेडियस। ठीक है, अब अगर इसको बेस पॉइंट किस तरह आप देना चाहते हैं आप, क्योंकि ये सर्कल है, राउंड शेप है, तो इसको आप रेडियस की सूरत में भी दे सकते हैं या फिर डायमीटर में भी दे सकते हैं। तो अगर आप रेडियस देना चाहते हैं तो ऐसे ही आप मार्क्स दे दें, बाय डिफॉल्ट रेडियस में सेटिंग होती है। अगर आप इसको डायमीटर देना चाहते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं कमांड लाइन में, यहाँ पे आपको कमांड में बता रहा है जी डायमीटर देने के लिए आपने D एंटर प्रेस कर देना। तो हम इसको रेडियस में रहने देते हैं, अगर आप डायमीटर देना चाहें तो D एंटर प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद डाया दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेडियस देंगे इसको जी, बेस का जो है 8 इंच 8 दे दिया मैंने, एंटर करें। देन आपसे पूछ रहा है जी स्पेसिफाई टॉप रेडियस। टॉप रेडियस आप कितना देना चाहते हो अपनी हेलिक्स कमांड का, तो वो हम देंगे जी यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंट दे देते हैं ताकि आपको फर्क वाज़ह पता चल जाए। तो ये हम दे देते हैं 5 इंच, एंटर। और अब आपने बताना है जी स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट। तो आपकी जो हेलिक्स हाइट है वो कितनी देनी है आपने, तो वो हम दे देते हैं यहाँ पे 1 फीट यानी कि 12 इंच। तो 12 एंटर करें और अब आप देख सकते हैं अब यहाँ पे तो आपको टॉप व्यू में, क्योंकि आपने हेलिक्स की कमांड ड्रॉ की, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको एक ये बिल्कुल सर्कल्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर देखना है उसके लिए आप यहाँ पे चले जाएं क्यूब में, ये होम का बटन प्रेस करें, क्योंकि 3D व्यू में चले जाएं आप।
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये हमारे हेलिक्स की कमांड है। तो अगर आप 3D में डायरेक्ट व्यू 3D व्यू के अंदर डायरेक्ट काम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। चलें जी, एक दफा दोबारा से हेलिक्स को अप्लाई करते हैं अब 3D कमांड के अंदर, 3D व्यू के अंदर। तो उसके लिए HEL हेलिक्स एंटर करें, देन आपने बताना स्पेसिफाई सेंटर ऑफ बेस। इनकी जो स्प्रिंग है आपका, फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, ये शेप जो आपकी, इसका जो बेस का रेडियस है वो आप कितना देना चाहते हो, तो यहाँ बेस पॉइंट कौन सा देना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप बताएं इसका बेस रेडियस क्या रखना है। तो ये मैं रखता हूँ जी 8 इंच, एंटर करें। देन आपको बताना पड़ेगा जी स्पेसिफाई टॉप रेडियस कितना है। तो इस दफा मैं सेम रखता हूँ 8 इंच टॉप और 8 ही बेस, एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो शेप है नीचे से भी उसका रेडियस सेम है और टॉप में भी सेम। देन आपको बताना होता है जी स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट। तो हेलिक्स की हाइट कितनी आपने रखनी है, तो हेलिक्स हाइट हम रख देते हैं यहाँ पे 12 इंच, जो कि पहले भी रखी थी। एंटर करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो है एक स्प्रिंग टाइप जो शेप है वो ड्रॉ हो चुकी है। इसको आप डिफरेंट शेप्स में देखना चाहते हैं, डिफरेंट एंगल्स में, तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और माउस का स्क्रोलर प्रेस करें तो इसको पकड़ के आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, इसको भी जी। तो यहां से आप लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, 3D व्यू, किसी भी व्यू के अंदर चेक कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हेलिक्स कमांड की समझ आ गई होगी और इसको किस तरह से ड्रॉ करना है, टॉप रेडियस और बेस रेडियस क्या चीज है और उसकी हाइट कैसे लेनी है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हेलिक्स कमांड के अंदर फर्दर कमांड्स जो होती हैं वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर से मुराद यहाँ पे जब आप बाय डिफॉल्ट जब एक शेप ड्रॉ करते हैं हेलिक्स की, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 टर्न इसके होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्न बहुत ज्यादा है स्प्रिंग के, तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो 3 टर्न होते हैं। मैं क्योंकि इसकी सेटिंग पहले कर चुका था तो इसलिए इसके टर्न ये ज्यादा आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 के करीब होंगे। तो अगर आप इसके टर्न चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके एक दफा डिलीट करता हूँ और अगेन इसको ड्रॉ करते हैं और F7 के साथ मैं इसके ग्रिड्स ऑफ कर रहा हूँ। अब दोबारा से HEL एंटर हेलिक्स और स्पेसिफाई सेंटर ऑफ बेस। तो ये बेस का सेंटर सेलेक्ट किया, देन आपने बेस देना है, कितना देना चाहते हैं आप, तो बेस इसकी 5 इंच, एंटर। देन आपने इसके बताने हैं स्पेसिफाई टॉप रेडियस, वो भी हम सेम रखते हैं 5 इंच, एंटर। और अब हम इसके टर्न देखते हैं कि जो टर्न्स हैं ये कम ज्यादा अगर आपने करने हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं नीचे कमांड बार में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टर्न्स की। तो टर्न्स कितने रखना चाहते हैं आप, तो टर्न के लिए आपने क्या करना है, T एंटर प्रेस करना, T एंटर। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो सेट किए हुए मैंने वो 12 है। तो आप अगर कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 6 कर देते हैं, एंटर करते हैं और ये देख सकते हैं आपका टर्न कम हो गया। अब आपने बताना स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट। तो हेलिक्स की हाइट कितनी रखनी है, वो भी हमने रखनी है 6, एंटर। तो ये आपकी हेलिक्स हाइट भी सेट हो चुकी है। तो इसी तरह अगर मजीद इसके अंदर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर दें तो ये सारी चीजें आपकी शो हो जाएंगी। टर्न्स आप चेंज कर सकते हैं, ये टर्न्स को आप टर्न हाइट में भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ हाइट, क्योंकि आप हाइट बताएंगे कितनी हो, टर्न्स वो खुद ब खुद उसको ऑटोमेटिकली हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर देगा। हाइट 6 इंच है, टर्न्स हमारे 6 हैं। अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। बेस रेडियस या टॉप रेडियस भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हेलिक्स की कमांड की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जब हम 3D के अंदर काम शुरू करेंगे तो उसके अंदर मजीद इसकी जो कमांड्स हैं और मजीद इसकी जो बारीकी हैं वो सारी डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे। तो अगर इस आज के लेसन के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका उसको डेली बेस पे आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में एक नई वीडियो के साथ, एक नई कमांड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।